मैं मुख्यमंत्री जी के गोड़े पे गिर जाऊंगा। हे मुख्यमंत्री जी, हे मुख्यमंत्री जी, आप साल में नहीं, आप 5 साल पे वैकेंसी निकालिए जी। हे प्रभु, आपके बिहार है, आइए ना, बिहार है, यहाँ पर पेपर मिल जाएगा तो पढ़ने का क्या दरकार है। पेपर लीक हो ही जाएगा तो पढ़ने का क्या दरकार है। आइए ना, बिहार है, अंदर गया है, मोबाइल से लीक हुआ होगा। अगर मोबाइल से लीक नहीं हुआ है तो फिर कोई अधिकारी या उस स्कूल का स्टाफ बाहर लाया होगा। लेकिन जब ये बीएसएससी का जो पेपर है, जब ये पेपर लीक हो जाता है तो इनमें सबसे बड़ा दोषी कौन है और क्यों हो जाता है? छोड़ दो, हमरा बस के बाद तारा के पढ़ावला के नहीं खे, तू छोड़ दो पढ़ाई, तू जाके कुछ काम करो ना, तो तू मर्जी पे खैला बिना हमनियों के मर्जी पैसा के बल पे जाएंगे। पढ़ने वाले मजदूरी करेंगे, तगाड़ी फेंकेंगे कपार पर रख करके, कुदारी चलाएंगे, सोहनी करेंगे खेत में। पेपर आउट होता है तो रोने लगते हैं, रोते हुए आते हैं, लेकिन उनका आंसू हम लोग को दिखता है, क्यों रो रहे हैं, उनका आंसू हम लोग को दिखता है। हम लोग को बहुत तकलीफ। अभी हम बात करेंगे बीएसएससी का जो पेपर लीक हुआ है उसके ऊपर, और ये बताने का हमको जरूरत नहीं है कि बिहार में बीपीएससी से लेकर बीएसएससी या किसी भी चीज का पेपर हो, मैट्रिक, इंटर, बोर्ड, बीएससी, कुछ का पेपर हो, लीक होता ही रहता है बिहार में। और ये बात सबको मालूम है, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सबको मालूम है ये बात। लेकिन सबसे बड़का मुद्दा ये है कि आखिर बिहार में ही क्यों और पेपर लीक हमेशा क्यों हो जाता है। वो मैट्रिक इंटर का पेपर हो या अधिकारी बोर्ड का बीपीएससी का पेपर हो या बीएसएससी का पेपर हो, आखिर लीक क्यों होता है। और अभी हमारे साथ द पाटलिपुत्रा इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सर, जिनका नाम मनीष कुमार तिवारी है, अभी हमारे साथ मनीष सर हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और इस बात पे चर्चा करेंगे कि आखिर पेपर लीक क्यों हो जाता है। और जब लीक हो जाता है सर, तो आप टीचर हैं जो कि सैकड़ों विद्यार्थियों को तैयारी करवाते हैं, और इनके यहाँ सैकड़ों विद्यार्थी आते हैं और अपना भविष्य संवारने के लिए तैयारी करते हैं, कैसा लगता है। बाकी पहले स्वागत रहेगा मनीष सर आपका। धन्यवाद। मनीष सर, क्या लगता है पेपर लीक हो जाता है, बीपीएससी पेपर हो या जो अभी बिहार का एसएससी का पेपर हुआ, ये पेपर हो, हमेशा बिहार में लीक हो जाता है, इस पे मनीष सर क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो लीक होने की प्रक्रिया है, ये हम लोग के बिहार के शिक्षा व्यवस्था से ही जुड़ी है, शुरू से ही जुड़ी है। आप जो है, आप ग्रेजुएशन का पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, पार्ट 3 का, आप एग्जाम का सिस्टम आप देख लीजिए कि किस तरह से एग्जाम होता है। विद्यार्थी क्या करते हैं, पढ़ाई तो होती नहीं स्कूल में, पढ़ाई तो होती ही नहीं कॉलेज में, शिक्षक रहते भी तो शिक्षक आते नहीं है, आते भी थे तो लड़के नहीं, मतलब एक माहौल बन गया कि पढ़ना ही नहीं है आखिर। लेकिन सर, लेकिन जब ये बीएसएससी का जो पेपर है, जब ये पेपर लीक हो जाता है तो इनमें सबसे बड़ा दोषी कौन है और क्यों हो जाता है? इनमें सबसे बड़ा दोषी है हम लोग का सिस्टम। कहे कि हम लोग जब एक सही प्रक्रिया से एग्जाम लेंगे तो ये लीक होगा ही नहीं। हम लोग जल्दी एक तो फार्म निकलता नहीं है, जल्दी फार्म निकाले, निपटाने वाला काम होता है और किसी भी तरह से निपटा दिया जाए। और निपटाने के चक्कर में भी परीक्षा टाइम पे नहीं होता, टाइम पे नहीं, लेट ही होता है, लेट होता है, और टाइम पे तो होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। इसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, 10% लोग हैं, उसमें कुछ स्टूडेंट भी हैं जो जिनका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, वो शुरू से ही बस कोई भी वैकेंसी निकलेगा तो इसी चक्कर में लग जाएंगे कि इसका पेपर कहाँ से मिलेगा, जी। क्योंकि उनको पता है कि ये बिहार है, आइए ना, बिहार है, यहाँ पर पेपर मिल जाएगा तो पढ़ने का क्या दरकार है। पेपर लीक हो ही जाएगा तो पढ़ने का क्या दरकार है। आइए ना, बिहार है, आइए ना, बिहार है। इसमें वैसे लड़के जो है, इसमें वैसे लड़के बिल्कुल जो है टूट जाते हैं, एकदम हताश हो जाते हैं, जो लड़के तैयारी करते हैं, जो मुश्किल से कॉपी और कलम और किताब उनको मिलता है, और मुश्किल से उनके माता पिता पढ़ने के लिए खर्च का व्यवस्था करते हैं, लेकिन वो पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम की मार के चलते वो टूट जाते हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं। लेकिन कुछ अधिकारियों का भी तो इसमें दोष होता होगा सर। बिल्कुल। पेपर जो है अगर सेंटर से लीक होता है तो सेंटर में मोबाइल गया कैसे,
सेंटर से जब लीक हुआ है तो वहां पे तो स्टूडेंट लाने गए नहीं होंगे। जब पेपर आता है तो गेट पर चेक होता है तो सब कुछ चेक होता है। तो जब मोबाइल अंदर गया है, मोबाइल से लीक हुआ होगा। अगर मोबाइल से लीक नहीं हुआ है तो फिर कोई अधिकारी या उस स्कूल का स्टाफ बाहर लाया होगा। और किसी चपरासी में तो ये औकात नहीं है तो पेपर लेकर के बाहर आ जाएगा जब तक उस स्कूल के शिक्षक या उस स्कूल का अधिकारी न मिले हुए हों। तो ये सारी व्यवस्था ही चौपट है, इन सारी व्यवस्थाओं पर ही ध्यान देना है हम लोग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है सर, आप एक टीचर हैं और टीचर के तौर पे लिया जाए और एज ए टीचर की आप बहुत सारे लोगों का भविष्य और स्टूडेंटों का भविष्य संवारने का काम करते हैं। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है, कड़ी मेहनत करके स्टूडेंट जाते हैं एग्जाम देने के लिए एग्जाम हॉल में और एग्जाम दे के जब आते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। तो उस टाइम दुख सबसे ज्यादा किसको होता है, स्टूडेंट को या टीचर को? देखिए, उस टाइम दुख सबसे ज्यादा की अगर बात करते हैं तो दुखी तो स्टूडेंट तो ऐसे स्टूडेंट हैं जब पेपर आउट होता है तो रोने लगते हैं, रोते हुए आते हैं। लेकिन उनका आंसू हम लोग को दिखता है, वो रो रहे हैं, उनका आंसू हम लोग को दिखता है। हम लोग को बहुत तकलीफ होती है लेकिन ये भी एक हद तक है। लेकिन जो उसके माता पिता हैं जो बिल्कुल ही किसान वर्ग के हैं, बिल्कुल ही मजदूर वर्ग के हैं, ठीक ना, उन पर क्या बीतती होगी बताइए। किसी भी तरह से वो 1 साल 1.5 साल कोर्स के लिए पैसा जमा किए, परीक्षा देने के लिए किसी से पैसा लेकर के भेजे। अब बताइए कि दोबारा उसी चीज के लिए पैसा लेना पड़ेगा तो क्या बोलेंगे, बबुआ तू छोड़ दो, हमारा बस के बाद तारा के पढ़ावला के नहीं खे, तू छोड़ दो पढ़ाई, तू जाके कुछ काम करो ना तो तू मर्जी पे खैला बिना हमनियों के मर्जी पे खैला बिना। और मनीष सर ये बात सबसे बड़ी बात बोल रहे हैं और ये बात बहुत ही सही है, क्योंकि वैसे वैसे गरीब के घर से बच्चे जाते हैं और पढ़ाई इस उम्मीद में करते हैं कि शायद हमारे परिवार का जो अभी जगह है और हमारा परिवार का जो हाल है वो शायद सुधर जाएगा, क्योंकि हम पढ़ के शायद अधिकारी या कर्मचारी सरकारी ही मान लीजिए बन जाएंगे तो हमारा परिवार का हालात सुधर जाएगा। लेकिन उस जगह पे जब पेपर लीक हो जाता है तो क्या हाल होता है उनका और इनके जैसे टीचर जो कि बच्चों का भविष्य सुधारने का काम करते हैं और उस स्टूडेंट के घर का परिवार के लोगों का क्या हाल होता है, सदस्यों का क्या हाल होता है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन सर एक सवाल और करेंगे आपसे, मनीष सर क्या मतलब वैसे लड़कों को या वैसे अभ्यर्थियों को क्या देंगे और संतावना के रूप में आप क्या देंगे कि जब पेपर लीक हो जाता है तो लोग क्या उम्मीद रखें कि ये बिहार है सुधर जाएगा या ये बिहार है कभी नहीं सुधरेगा? देखिए, बिहार की छवि तो ऐतिहासिक रही है, बिहार में अच्छे अच्छे विद्वान हुए हैं, लेकिन वो छवि अब जा करके धूमिल हो रही है। लोग बिहार के नाम पर हंसते हैं, आईपीएस यूपीएससी मेडिकल सब बिहार से ज्यादा निकलता है, लेकिन एक मामूली दोष के चलते इन सब पे कालिक पुता जाता है, कालिक पुता जाता है। तो मैं सरकार से यही आग्रह करूंगा, मैं हाथ जोड़ करके मैं मुख्यमंत्री जी के गोड़े पे गिर जाऊंगा कि मुख्यमंत्री जी आप साल में नहीं, आप 5 साल पे वैकेंसी निकालिए जी। हे प्रभु, आप ही प्रभु हैं, करता धरता आप ही हैं। एक भगवान ऊपर ने बनाया, भगवान ने बनाया हम लोगों को, लेकिन भविष्य निर्माता अब आप ही हैं। बिहार के भविष्य निर्माता और भगवान निर्माता आप ही हैं प्रभु। तो आपसे विनती, आपसे आग्रह है, अगर किसी भी माध्यम से अगर आपको ये वीडियो देखने को मिला तो मैं उन तमाम अधिकारियों से आग्रह करता हूँ कि आप 5 साल पे वैकेंसी निकालिए, लेकिन एक एग्जाम ऐसा लीजिए उसमें कहीं कोई गड़बड़ी न रहे, ताकि जो लोग गड़बड़ी करने वाले हैं उनको भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि अब बिहार में ये चीज नहीं होने वाला है। अब बिहार में वो सिस्टम नहीं रहा, बिना पढ़े हुए हमको पेपर मिल जाएगा और हम एग्जाम दे करके बड़े बड़े अधिकारी हो जाएंगे। अभी हाई कोर्ट का एक बात, अभी हाई कोर्ट में पटना हाई कोर्ट का ही एक घटना है, आप सुने होंगे, देखे होंगे वीडियो। एक दरोगा जी हैं, उनसे जज साहब पूछ रहे हैं कि दरोगा पढ़ के बने हैं कि पेपर मिल गया? बात सही बोल रहे हैं। पढ़ के बने, कैसे दरोगा बन गया? अंग्रेजी पढ़ने आती है, अंग्रेजी लिखने आती है? तो बताइए, जब ऐसे जब परीक्षा पेपर आउट होगा तो ऐसे लोग न जाएंगे, दरोगा और अधिकारी ऐसे ही आगे जाएंगे, पढ़ने वाले पीछे रह जाएंगे, जो कि घुस के और पैसा के बल पे जाएंगे। पढ़ने वाले मजदूरी करेंगे, तगाड़ी फेंकेंगे कपार पर रख करके, कुदारी चलाएंगे, सोहनी करेंगे खेत में, लेकिन जो पढ़ने वाले नहीं है उनको पेपर मिल गया।
एक और बात है, पेपर भी उसी को न मिलेगा जिसके पास पैसा है। तो गरीब का जो लड़कवा है, जो गरीब घर का जो किसान का लड़कवा है, वो तो पेपर वो नहीं खरीद पाएगा, कहे कि उसके पास तो चप्पलों पहनने के लिए पैसा नहीं, कपड़ा पहनने के लिए पैसा नहीं है, वो कहाँ से पेपर खरीदेगा। तो हर तरफ से तो वही लोग जा रहे हैं ना, वही लोग जा रहे हैं हर तरफ से। और हम लोग कितना सांत्वना देंगे, सांत्वना देते देते हम लोग थक गए हैं। अब लड़के हम लोग विश्वास करना छोड़ दिए हैं, सर आप ऐसे ही फेंकते हैं। बिहार में कुछ नहीं सुधारने वाला है, पेपर आउट होगा तो क्या बिहार का फॉर्म भरना है। और सर ये मोनोपोली बन गया। हाँ, मोनोपोली बन गया। और सर ये बात बहुत ही ज्यादा सही बोले कि मतलब जो कि है स्टूडेंट का भरोसा हम पे से उठ गया है, लेकिन भरोसा उठने में ये नहीं है कि ये सर का गलती है या किसी भी टीचर का गलती है, ये अधिकारियों का और सरकार का गलती है कि ऐसा कुव्यवस्था फैला के रखे हैं कि पेपर लीक हो जाता है। और पेपर लीक हो जाने का वजह से ऐसे ऐसे टीचरों का मनहानि होता है, और उस अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थी जी जान लगा के तैयारी करते हैं, उनका एग्जाम नहीं निकल पाता है। और जो पैसा का बल दिखाते हैं ना, और अपना पैरविया का, उनका कमवा हो जाता है। और फिर वैसे लोग जब जाते हैं सिस्टम में, तो हमारा सिस्टम भ्रष्टाचार क्यों नहीं होगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात हम ये बोलेंगे, सर से बहुत सारी बातों पे चर्चा हुआ और बहुत सारे सवाल जवाब हुए, जो कि सर बहुत ही अच्छे तरीके से उन सभी सारे सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे ढंग से दिया। और बाकी इस सरकार से और इस सरकार में जो भी अधिकारी हैं, उनसे निवेदन रहेगा कि आप लोग अपने में थोड़ा सुधार लाइए और हमारे बिहार को संवारने का और सुधारने का काम करिए। नहीं तो हमारा बिहार तो पहले से ही बदनाम है, और अगर आपके जैसे अधिकारी सिस्टम में रहेंगे तो हमारा बिहार और ज्यादा बदनाम होगा। और हमारे बिहार में सबसे ज्यादा अच्छे टीचर को ही और शिक्षक को ही माना जाता है, क्योंकि ये एक विद्यार्थी के मार्गदर्शक है, इसलिए इनको माना जाता है। तो आप लोग इनकी भी प्रतिष्ठा धूमिल करने का प्रयास ना करें, इसलिए निवेदन रहेगा आपको। लेकिन हमारा ये प्रयास मनीष सर के साथ कैसा लगा बताइएगा जरूर एक बार। और इन्होंने जो बात सिस्टम में बैठे अधिकारियों के लिए और हमारे अभ्यर्थियों के लिए जो कड़ी मेहनत करते हैं रखा, वो कैसा लगा जरूर बताइएगा। बाकी जय हिंद, जय भारत।